नमस्कार भक्तजनों, आइए अरण्य कांड का पाठ दोहा 12 से शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं, गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं, भास्वरं भस्मनाभूषितांगं, भजेऽहं भवानी कलश भजे पंचवक्त्रम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की, बन गए तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, श्री रामचरितमानस का पाठ दोहा 12 अरण्य कांड से शुरू कर रही हूँ। आप सबका इस ब्लॉग में स्वागत है। मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे आप सबको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। आइए शुरू करती हूँ। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख कर बैठे हैं, सम्मुख होकर बैठे हैं। प्रत्येक
अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि एक टकटकी लगाए उनकी मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा है। अरण्यकांड भक्त की धारा में है। यहाँ सभी ऋषियों मुनियों से भगवान मिल रहे हैं और उनके दुख सुख को सुन रहे हैं और उनके दुख को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा किया है भगवान ने कहा है निश्चर हीन करहूं मही। तो किसमें कहा है? वो अरण्य कांड में कहा है निश्चर हीन करहूं मही, निश्चर हीन करहूं मही। मतलब भगवान ने प्रण लिया है कि मैं धरती पर जितने निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पन कीन है, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो अरण्य कांड का वर्णन इस प्रकार से ऋषि मुनियों के सत्संग में भगवान का चला है, किया गया है। तो आइए हम भी ऋषि मुनियों के प्रेम की इस प्रकार की भक्ति धारा का प्रेम अपने हृदय में उतारें और इसका श्रवण करें और इसको ध्यान से सुन के श्री राम जी के चरणों को नमन करें। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जे कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। अब सो मंत्र देव तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे कुछ छिपाव नहीं है, मैं जिस कारण से आया हूँ आप वो जानते हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव बभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। सो सुनि मुस्काने प्रभु निबानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी, उमर तर विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड निके अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, भव भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई, बह बर मांगा कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण की तरह मेरे हृदय में सदा ही निवास कीजिए। अबिरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं।
अस तव रूप बखानहु जाऊं, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, तासे मोहि पूछ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और जो उसका वर्णन भी करता हूँ, और तो फिर भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे गुरु रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, गृसाप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीने सकल मुनिन पर दाया। चले राम धुनि आय सुपाई, चले राम मुनि आय सुपाई। तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। वहाँ गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तहाँ वासा, सुखी भय मुनि वीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहाहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाहि। शोभन बरन न सकहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, वन लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुनि नर मुनि सचराचर साई, पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री सीताराम जी सुख से बैठे हुए उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जे हिदाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज पूछ रहे हैं श्री राम जी महाराज से। थोरहु मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि विधि जही बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही देर में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो।
इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना है। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख पावा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहे को नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ मान आदि एक भी द्वेष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। अर्थात जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ से तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 13। इस तरह से भगवान ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, माया ऐसन आप कहूँ जान, कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योगी के ज्ञान से होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों के ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलय सो संत होहि अनुकूला। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा,
तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन ब्रज कर मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। पितु गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय बह मीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और मन काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन वो मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अर्थात जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम करता हूँ। भगत जोग सुने अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखत बिकल जुग देखत बिकल भई। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस दाहिनी। पंचवटी सोई गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल जग सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन रद्रव रवि ही बिलोकी। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुण जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने ये संजोग, ये जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखो खोज लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहो कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, खोज कर देख लिया। इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देखकर मेरे मन में मेरा कुछ मन माना है, अर्थात चित्त ठहरा हुआ है। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, है कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी आ जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी।
सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाले से बोले, सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सर्वपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब साजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे कुछ भी करें सब उनको फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस चाह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ काम धर्म मोक्ष चाहे। ये तो सब प्राणी आकाश को दूर कर दूध लेना चाहता है, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पर पहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर लाज पर हरई। वो लौटकर फिर राम जी के पास आई। फिर प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियान राम पही आई, रूप भयंकर प्रगटत भाई। सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास आई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण आति लाघव सो, नाक कान बिन कीन। काके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कर धारा। हर दूषण पही गए बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सब कह से बुझाई, जातु धान सुन लेन बड़ा बनाई। दाए निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुत नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के थे। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने एक नाक कान कटी हुई अमंगल कारिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। अश्वगुण अमित होए भयकारी, गनहीन मृत विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटक मत भट अति हर्षाहि। अंगनित भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस में होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहा जियत धरहु
दो भाई, धरि मारो तियले छुड़ाओ, धूरि पूर नभ मंडल राहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता जी पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। और तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, लय जान की जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, सहे सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले श्री सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर जटा, जूट बांधत सोह क्यों, मकरत सयल पर लहरत दामिनी कोट, सो भुज भुजग ज्यों। कटिकस निसंग विशाल भुज गई, चाप बिसक सुधारी कै, चितवत मन हो मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए बग मेल धरौ धरौ धावट सुभटे, जथा बिलो के अकेले बाल रबहि घेरत धनुजे। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई नरजनी चर झारी। से सचिव बोले खर दूषण, यह को निप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर वाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भर जन्म सुनाऊ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देह तुरज निज नार दुराई, देह तुरज निज नार दुराई। जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरे कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुन आतुर आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही।
हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीक है दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी नहीं लड़ सकते। इस प्रकार श्री राम जी ने कहा। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होय बल घर फिर जाहु, समर विमुख मैं रहता न काहू। चढ़ी रन यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाए तुरत सब कहो, सुन खर दूषण उतुर अति दयो। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुम्हारी तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहो कहो कि धरो धाय, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिध पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टंकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भैर बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा वाण धनुष तोमर शक्तिशान शूल वर्षी कृपाल कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होई धाये, जन जान सबल यारा, तिलक लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र सब भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल समय, करि काटे रघुबीर, तान सरासन श्रवण लगी, कौन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक के स्टील के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।